अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं इस टाइम खेत में खड़ा हूँ। तो मैं आपको बात बताऊँगा कि यहाँ पे जो हमारी फसलें हैं गंदम की, हम काश्त इस इलाके में ज़िला बहावल नगर में सबसे ज़्यादा गंदम की काश्त होती है गाइस। तो ये जो अब फसल की कंडीशन है वो ये है कि मुसलसल 7 दिन बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। मुसलसल 7 दिन तक यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से गंदम की कटाई में अब अभी बहुत सारा वक्त लगेगा बाकी है। लेकिन बाज़ का तो पहले इस वक्त तो जब ये टाइम आता है तो कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन अब तकरीबन 15 से 20 दिन लेट हो गई है कटाई, जिसकी वजह है बारिशें मुसलसल हो रही हैं गाइस। तकरीबन 7 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई बहुत ही लेट हो गई है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, अगर बारिश ना होती, मौसम ठीक होता तो अब तक ये गंदम जो है इसकी आधी कटाई हो चुकी होती। लेकिन अभी तक यहाँ पे कटाई शुरू नहीं हुई, कोई भी नामो निशान नहीं। तकरीबन 15 से 20 दिन और लगेंगे। अगर बारिश नहीं आती तो 15 से 20 दिन तक यहाँ पे कटाई शुरू हो जाएगी। इस जो हमारा इलाका है यहाँ पे ज़मींदार जो हैं वो सबसे ज़्यादा काश्त गंदम की ही करते हैं। तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि यहाँ पे गंदम अभी किस कंडीशन में है। तो बारिशों की वजह से हमारा क्या नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह ये है कि पहले भी ऐसा हुआ है। पिछली दफ़ा जब गंदम की कटाई शुरू हुई थी तो बारिशें का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमारी गंदम जो है वो ख़राब हो गई थी। उसके ख़राब इसलिए हुई थी कि कटाई कई जगह पे कटाई हो गई थी, कई जगह पे हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो गंदम थी वो बहुत ही ख़राब हो गई, खाने के काबिल नहीं रही थी। इसलिए हमने गंदम चेंज की थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा और ज़मींदार जो भाई हैं उनको बहुत ही नुकसान हुआ था। तो अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ यहाँ की जो गंदम है वो उसकी कैसी हालत में है और कितने दिन और लेगी गाइज़। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कंडीशन। तो गाइज़, ये देख रहे हैं, ये गंदम जो है ये गिर भी गई है और बहुत ही ख़राब हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। ये देखे यहाँ पे ये गंदम जो है ये यहाँ पे ये आप देखें, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन गंदम ख़राब है। ये देखें, ये वाली जो है ये पूरी ही ब्लैक हो चुकी है अंदर से। ये बिल्कुल, ये देखें, ये सब के सब जो हैं ये ऐसे ही हैं, इसके ये ब्लैक हो चुकी है। तो ये सब बारिशों की वजह से है दोस्तों। तो इसका अंदर का जो दाना है वो ख़त्म हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें स्मेल आने लगती है और ये खाने के काबिल नहीं रहती। तो आगे कोई ख़रीदता भी नहीं, जिसकी वजह से ज़मींदारों को बहुत ही नुकसान होता है। तो मैं आगे अब आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे चेक कराता हूँ। अगर ये गाइस देखें आप, तो ये वाली गंदम आप देख रहे हैं, ये वाली जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद। ये आप देख रहे हैं, अगर बारिश नहीं होती तो ये जो बारिशों का सिलसिला है हमारे यहाँ पे 7 दिन से जारी है। तो बारिशें रुकती हैं तो फिर आगे पता चलता है कि ये गंदम जो है इसकी कटाई कब शुरू करते हैं हम। मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर बारिश आज के बाद नहीं होती तो 15 से 20 दिन के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो गाइज़, ये आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से जो ज़मींदार हैं उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो हमारी यहाँ की फ़सल है, यहाँ पे इस इलाके में ज़्यादातर लोग गंदम की फसल ही उगाते हैं। कोई सब्ज़ी या कोई और फसल यहाँ पे नहीं उगाते, गंदम ही उगाते हैं। जो अभी बारिशों की, पिछले सीज़न में भी बारिशों की वजह से गंदम ख़राब हो गई थी, इस सीज़न में ये कंडीशन है, अल्लाह खैर करेगा। तो इसका जो रीज़न है, ये बारिशें, जो फसल तैयार होती है तो बारिशें आ जाती हैं, तो उसका असल रीज़न
یہ بھی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم کام اچھے نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے ہم پہ۔ جو ہماری فصل ہے وہ پک جاتی ہے، اس کے بعد جب دھان کی فصل آتی ہے وہ بھی ایسے خراب ہو جاتی ہے، گندم کی فصل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب جو کرونا کا یہ حملہ ہوا ہے ہم پوری دنیا پر، تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور دعا کریں کہ آپ جو بھی مسلمان ہیں یا کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی رہتا ہے تو اس مرض سے خدا اسے نجات دے اور رحم فرمائے، اور ہم پر بھی خدا اپنا کرم فرمائے اور اس خطرناک وائرس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ ہمارے جو لوگ ہیں غریب طبقہ ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، ایک تو بارشوں کی وجہ سے فصلیں ہماری خراب ہو رہی ہیں، دوسرا جو کرونا کا حملہ ہوا ہے ہم پر، پوری دنیا پر ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کام کاج سب بند ہو گئے ہیں گائز۔ تو اس کے لیے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو آپ سب لوگ، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کو، جو بھی آپ کو جاننے والا ہے، برادری والے ہیں، دوست ہیں، سب کو ایک جو تبلیغ کریں ان کی، گھر بیٹھ کر گھر سے باہر نہ نکلے، گھر بیٹھے ان کو فون کر کے روکیں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جس کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ فوری ٹیسٹ کرائے، اور اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ کسی کے قریب بھی نہ جائے، دور رہے اور فوری اپنے آپ کو چیک اپ کرائے، اور اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اپنا علاج کرائے۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے، اس کی فیملی کے لیے، اس کے دوستوں کے لیے بھی۔ تو گائز اس بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے گائز۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہم لوگ جو ہیں اب مصیبت میں ہیں، پوری دنیا پہ مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو اس وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم اچھے کام نہیں کرتے، اور پچھلے دنوں جو کشمیر پر ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو گائز اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے، فیملی والوں سے، رشتہ داروں سے، جو بھی ہے ان سے یہ ریکویسٹ کریں، ان کی تبلیغ کریں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو گائز اسی ویڈیو کے ساتھ میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ جو ہمارے یہ فصلوں کی کنڈیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ خدا حافظ۔